हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 में हम आप लोगों के लिए पार्ट थ्री में इससे पहले दो पार्ट में वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इसके विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इसके आगे जो हम बताना चाहेंगे कि पहले कौन कौन से हमने टॉपिक पढ़े हैं। देखिए, जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 2 और पार्ट 1, तो सबसे पहले ये करिए कि आप लोग 2 वीडियोस पहले देखिए। ठीक है, बिल्कुल ये बेसिक शुरुआत है, तो इसलिए आप इसके पहले 2 पार्ट देखिए। आप अगर 2 पार्ट देखेंगे तो ये तीसरा आपको पार्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब देखिए, हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो है कूलाम का नियम, निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र, परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक वैद्युतशीलता। देखिए, कूलाम के नियम में पहले भी हम आप लोगों को कूलाम के नियम के विषय में बता चुके हैं, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा रिकैप करेंगे और इसके बाद में ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कूलाम का नियम बताया था। देखिए, सबसे पहले कहा था कि हमने कोई 2 बिंदु आवेश ले लेंगे। ठीक है, 2 बिंदु आवेश ले लेंगे, Q1 एंड Q2। ठीक, ओके, और वो जो है R दूरी पर रखे हैं। कितनी? R दूरी पर रखे हैं। ठीक, Q1 और Q2 जो है परस्पर R दूरी पर रखे गए हैं। ये आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें क्या करते हैं। देखिए, एक चीज और कंडीशन होती है कि अगर हमने पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए ये जो आवेश है, ये दोनों आवेश हैं, अगर ये सेम चार्ज के हैं, अर्थात ये पॉजिटिव है, ठीक, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है रिपल्सन फोर्स होगा, अर्थात प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल क्या होगा कि ये दोनों जो है जो डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी। ठीक है, इसके अदरवाइज अब मान लीजिए कि यहां पर अगर तुम्हारा हमने मान लिया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इसमें क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। ठीक, आवेशों के संबंध में ये बताया गया था। ठीक, ये बेसिक सी चीज हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कूलाम के नियम में किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों, कूलाम ने क्या बताया था, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान ली। ठीक, इन दोनों को जो है क्या करते हैं, दोनों को जो है मिलाते हैं बाय इक्वेशन 1st एंड 2nd। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जो F निकल के आएगा वो क्या आएगा, Q1 Q2 अपान में R²। अब हमने ये बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो साइन है इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब कांस्टेंट लेंगे तो मान लीजिए K मान लेते हैं। ठीक है, या कुछ भी मान सकते हैं, C मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पर C कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ C लगा दिया, ये बन गया Q1 Q2 अपान में R²। ठीक, अब देखिए C यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक निश्चित वैल्यू प्रायोगिक तौर पर बताएगी। ये जो C होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो F की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान में R²। ठीक, क्लियर है, ये आपका निकल आया। और जो इसकी वैल्यू बताई गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो बताई गई थी वो बताया गया था 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, ये जो है कूलाम का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद हम आएंगे, अगर देखिए इसमें 2 कंडीशन भी होती हैं
कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर आवेश जो है निर्वात या वायु में रखे हैं, ठीक है, निर्वात या वायु में रखे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, और अगर किसी माध्यम में रखे गए हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई परावर्तक के है, ठीक, अगर वो निर्वात या वायु में रखा गया है तो उसके लिए मान सदैव 1 होता है, ठीक, क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पर कहें कि जो F आएगा F, तो वो किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 के। मान लीजिए कोई एक के परावर्तक है, ठीक, और क्या होता है, अभी हम बताएंगे, ये किसी माध्यम के लिए है, ठीक है, ये कोई भी अगर मीडियम है उसके लिए है, ठीक। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर निर्वात या वायु, किसके लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, निर्वात या वायु के लिए जो K का मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। K किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे बेसिक सी चीज हो गए, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है, अगला हमने लिखा है, अगला लिखा है निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र, ठीक। अब देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता को होती क्या है और किसे बोला जाता है, ठीक। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या हो सकती है, देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, ε0, ठीक है। इसको जो बोला जाता है ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और इसका विमीय सूत्र निकालना है। देखिए कक्षा 11 में विमीय सूत्र के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता हमको मालूम है कि निर्वात में जो होता है वो कूलॉम्स लॉ किस प्रकार होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये होता है कि नहीं होता है। यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, ε0 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्या करेंगे, ε0 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये F² इधर जाएगा, ε0 इधर जाएगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है इसमें 1/4π को जब हमको मालूम है कि अगर जब हम विमीय सूत्र निकालते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू निश्चित होती है, ठीक, 1/4π, उसको हम छोड़ देते हैं विमीय सूत्र में, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए इधर जब हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इधर आएगा, F∈0 R², इसको हमने छोड़ दिया, विमीय सूत्र निकाल रहे हैं अभी, ठीक। इक्वल में क्या बचेगा, Q1 Q2, ठीक। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ε0 की, तो ε0 किसके इक्वल हो जाएगा, बोले किसके इक्वल होगा, देखिए Q1 Q2 F R², ठीक। समझ गए कि नहीं, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हम इसकी क्या करेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या है, ये क्या है, Q1 Q2, ठीक है। आवेश जो है, आवेश है, ठीक है, और आवेशों की विमा क्या होती है, सबको मालूम है, Q बराबर क्या होता है, IT, और IT से क्या विमीय सूत्र निकलेगा, IT से धारा की विमा क्या होती है, धारा की विमा कैपिटल A क्या होती है, कैपिटल A। ये यहाँ पर फोर्स है, फोर्स माने बल, तो इसकी जो विमा होती है क्या होती है, mLT-2, और ये जो है उसकी जो है दूरी है, तो दूरी की विमा क्या होगी, L², ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ε0 की विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा ε0 विमा क्या निकालेंगे, देखो ये आवेश है, ठीक, तो आवेश का क्या विमा होती है, AT, ठीक, और ये भी आवेश है तो AT, ठीक, इक्वल अपान में बल की विमा क्या होती है, mLT-2, ठीक, क्लियर है। और R माने जो होगी उसकी दूरी, डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, L², ठीक। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला देखिए ये AT है, ये AT, तो ये कितना बनेगा, ठीक है, ये 2 बार लिखा है, तो ये A² और T², ठीक। और जो नीचे वाली जो भी चीजें बची वो ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ε0 की विमा जो होगी वो क्या ऊपर आएगा, A² और T² बड़े ब्रैकेट में, नीचे आ जाइए, यहाँ M है, ठीक, तो M लिख दिया, ये L है और ये L² कितना होगा, L³ हो जाएगा क्या है, यहाँ एक घात है, ठीक, और यहाँ 2 घात है, तो क्या होगी, जुड़ जाएंगे, तो L³ हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर T-2, ठीक,
अब क्या करेंगे, जो हमने ये वाला पार्ट लिखा है कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या निकलेगी, देखिए m को ऊपर ले गए तो m की यहाँ देखिए पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, ठीक। l यहाँ कितना है, 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो -3। अब देखिए t यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है प्लस का, नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा फिर काय का हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, a स्क्वायर, तो इसको लिख दिया a स्क्वायर, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट की तुम्हारी विमा होगी m-1 l -3 पावर में, और t की पावर 4 और a स्क्वायर, ठीक। ये एप्सिलॉन नॉट की विमा निकली, ठीक। अब देखिए अगर इसका तुम्हें जो है पूछे कि इसका जो है मात्रक बताइए, तो मात्रक जो हम यहीं से निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए ये दोनों क्या है, आवेश, m के सिस्टम में निकालेंगे, और आवेशों का जो मात्रक होता है आवेश का, उसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम। कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। r जो है दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर, या आप ऐसे इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो है एप्सिलॉन नॉट अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या निकला, ये सबको समझ में आया, ये इसका विमीय सूत्र निकल के आ गया, ठीक। अब हम आगे जो है अगला टॉपिक पढ़ते हैं, परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए परावैद्युतांक और आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में पहले हम इसका जो है फार्मूला जो है डिराइव करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले अभी हमने कूलॉम्स लॉ में बताया था, कूलॉम्स लॉ में यह बताया था कि अगर निर्वात या वायु, ठीक है, निर्वात या वायु में कोई चीज रखी गई, आवेश रखे गए, ठीक, तो उनमें जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वैद्युत बल का, ठीक। और अगर किसी माध्यम में रखे गए हैं आवेश तो उसका क्या होगा फार्मूला। देखिए हमने बताया था कि निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युतांक K होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है, किसके बराबर, 1 के बराबर होता है, ठीक। और किसी माध्यम में, अन्य माध्यम में जाएगा तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ये मान लेते हैं, देखिए लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, इसको सुन लीजिएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि यहाँ हेडिंग डालेंगे परावैद्युतांक, परावैद्युतांक अथवा परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक। यही डाली। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानना है कि निर्वात या वायु में वैद्युत बल क्या हो सकता है, कूलाम के नियम के अनुसार। देखिए कूलाम के नियम के अनुसार हमने इसका जो है मान लिया, देखिएगा इसका बल जो है हमने यहाँ पर ए मान लिया, ए फॉर एयर में वैद्युत बल है, ठीक। और इक्वल हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये किसके लिए है, ये निर्वात या वायु में, ठीक है, निर्वात या वायु में जो है ये वैद्युत बल है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर किसी माध्यम में अगर कहा जाए, ठीक है, किसी माध्यम में अगर कहेंगे, कोई भी हम मीडियम मान लेते तो इसको m से डिनोट कर दे, F और m, ठीक। तो वहां पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक। ये किसमें है, ये किसी भी माध्यम में, ठीक है, कोई भी अगर मीडियम है तो उसमें जो है वैद्युत बल कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये होगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, संबंध कैसे निकालते हैं। ये हमने मान लिया, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 है, और ये इक्वेशन क्या है, 2 है, जो दोनों फार्मूले हमारे पास निकले हैं। इनको क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। समीकरण 1/2, ठीक है,
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये फोर्स है एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है, फोर्स है एफ ए अपॉन में एफ एम हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए ये 1/4 पाई कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, यहां से Q1 Q2 ये आर स्क्वायर, ये आर Q1 Q2 ये आर स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ फोर्स ये एयर या वैक्यूम के लिए है और ये किसके लिए है, किसी मीडियम के लिए है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो हम एक चीज निकाल सकते हैं कि अगर किसी मीडियम में है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर के कोई परावर्तक माध्यम में माना था, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये जो एप्सिलॉन नॉट था, ठीक, ये जो एप्सिलॉन नॉट था ये निर्वात की वैद्युशीलता होगी। ठीक है, और अगर किसी माध्यम में है तो इसको किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर जो है एप्सिलॉन जो होगा वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कट गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हम इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये यहाँ पर क्या बचा 1/ε0 बचेगा, ε0 1/ε0 बचा। यहाँ पर क्या बचेगा 1/ε0 के, और ε0 के की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ 1/ε। ठीक, अब देखिए ये भिन्न के नीचे भिन्न हो गए। ठीक, तो हमने क्या बताया था कि ये जो फोर्स एफ ए अपॉन में एफ एम जो इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल हो गया। तो ये किसमें जो है संबंध निकला, देखिए ये जो एप्सिलॉन है ये किसी माध्यम की वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसकी, निर्वात की वैद्युशीलता है, और उनके वैद्युत बल में ये इसका संबंध निकल के आया है। देखिए जो हमने इसको डिवाइड किया था, किसको, इसके जो वैद्युत बलों को डिवाइड किया था, तो उसमें कंडीशन क्या निकल के आई, कंडीशन हमने क्या निकाली थी, देखिए ये जो बल हमने निकाला था वैद्युत बल, ये वैक्यूम या एयर में था, ये किसी मीडियम में। तो हमारे पास पहले रिलेशन क्या निकला था, एफ ए अपॉन में एफ एम इक्वल एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकला था कि नहीं निकला था। अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम दोबारा का मतलब है कि अगर वहीं पर अगर हम करना चाहते हैं तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट के है, तो एप्सिलॉन नॉट के में दोनों को डिवाइड करके क्या आ जाता है, ये के इक्वल हो जाता है, दोनों फोर्स होते हैं। ठीक, और जब दोनों फोर्स के इक्वल हो जाते हैं, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि जो ये के होगा ये परावर्तनांक होगा, या इसको जो है एप्सिलॉन और लिखेंगे तो इसकी आपेक्षिक वैद्युशीलता बोली जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात उस माध्यम का परावर्तनांक के या आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाती है। देखिए बेसिक सी चीज है कि जब हम इसका एयर में मानेंगे, एयर अथवा वैक्यूम में, निर्वात या वायु में मानेंगे, ठीक, तो इसका जो है कूलाम के नियम के अनुसार पहले लिख लेंगे। ठीक, और किसी मीडियम में मानेंगे तब कूलाम के नियम के अनुसार, और दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले के इक्वल मिलेगा कि नहीं। और बिकॉज क्या होता है कि जो किसी मीडियम में वैद्युशीलता होगी एप्सिलॉन, ठीक है, वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। ठीक, तो वहां से जब ये रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है, आपेक्षिक वैद्युशीलता। अतः हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात उस माध्यम का परावर्तनांक के या अपेक्षिक वैद्युशीलता एप्सिलॉन आर कहलाती है। इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।